हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 6 के पार्ट 3 यानी लेज़र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें लेज़र के कुछ न्यू टॉपिक होंगे जो आज हम समझेंगे। इससे पहले मैंने लेज़र की आपको 2 वीडियो दे चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो पार्ट 3 से लेज़र से रिलेटेड होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई मास के एक व्यापारी के निम्न लेन देनों का जर्नल में लिखिए। खाता बही में खतौनी कीजिए और खातों की बाकी निकालिए। स्टूडेंट, इसमें 3 चीज़ें बनाई जाएंगी, जर्नल एंट्री, लेज़र और खाता बही में उसके जो शेष निकाले जाएंगे वो भी हम इसमें दिखाएंगे कि शेष किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2020 जुलाई यानी कि 1 जुलाई को 7500 रुपये और 1500 रुपये के फर्नीचर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है स्टूडेंट, तो कितने रुपए का किया? 9000 का। 2 जुलाई स्टेशनरी खरीदी 30 रुपये की। 2 जुलाई नगद माल खरीदा 3200 रुपये का। 4 जुलाई बंसल स्टोर से खरीदा 1750। 6 जुलाई नगद विक्रय 2600 रुपये। 9 जुलाई मजदूरी चुकता की 10 रुपये। 12 जुलाई कंसल ब्रदर्स को उधार बेचा 1400 रुपये। 15 जुलाई कंसल ब्रदर्स ने वापस किया 120 रुपये। 18 जुलाई निजी व्यय के लिए 100 रुपये नगद और 50 रुपये माल लिया 150। 20 यानी कि 2020 जुलाई में ही हमारी ये और एंट्री बाकी दे रखी हैं। 22 जुलाई मुरलीधर से कमीशन प्राप्त किया 60 रुपये। 25 जुलाई बंसल स्टोर को भुगतान दिया 1250। 26 जुलाई विविध व्यय किए 35 रुपये के। 28 जुलाई अग्नि बीमा चुकाया 65 रुपये। 30 जुलाई कंसल ब्रदर्स से भुगतान मिला 1250 और उन्हें छूट दी 30 रुपये की। 31 जुलाई वेतन चुकाया 200 रुपये। 31 जुलाई को ही दुकान किराया चुकता किया 100 रुपये का और स्टॉक का मूल्य कितना है स्टूडेंट? 1850। तो आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड होगा, जिसमें हम जनरल एंट्री, साथ ही इसमें खाता बही में खतौनी और उसके साथ खातों की बाकी यानी कि शेष निकालना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ तीनों के। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 5 कॉलम बनेंगे डेट के, पार्टिकुलर, LF यानी लेज़र, अमाउंट ये अमाउंट डेबिट की होती है और ये अमाउंट हमारी क्रेडिट की होती है, यानी ऋणी और धनी। ठीक है, हिंदी में यदि डेट को बोलेंगे तो दिनांक, पार्टिकुलर को विवरण, LF को LF यानी संख्या हमारी है यहाँ पर, अमाउंट धनराशि ये हमारी ऋणी की है और ये धनराशि हमारी धनी की है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने कहा था सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट दिखाएंगे, तो फॉर्मेट स्टूडेंट मैंने पहले यहाँ पर बना रखा है। इसी तरीके से आप भी अपनी कॉपी में फॉर्मेट बना लीजिए जितनी भी एंट्री हमारी क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक उसी के साथ में आपको क्या करना है, आपको लेज़र की भी एंट्री बना लेनी है, यानी कि खाता बही की खतौनी करने के लिए भी आपको एंट्री यानी कि अलग अलग खाते बना लेने हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने कैश की, कैपिटल, स्टेशनरी, परचेज, सेल रिटर्न, ट्रेडिंग यहाँ पर, उसके बाद में सारे अकाउंट्स पहले ही बना के यहाँ पे रख रखे हैं। तो यानी कि जितना भी फॉर्मेट मैंने यहाँ पे पहले बनाया है, आप भी अपने जितने भी नोट्स हैं नोटबुक में अपने पहले ही ये बना लें ताकि आपको आसानी हो इसे थोड़ा अच्छे से करने में। ऐसे ही आप एग्ज़ाम में करेंगे ताकि ये एग्ज़ाम में स्पीड से क्वेश्चन हो सके। ठीक है स्टूडेंट, और आपका टाइम भी बच जाए। तो चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को। इसका फॉर्मेट आपने अच्छे से देख ही लिया होगा कि फॉर्मेट क्या क्या है। यहाँ पर सबके अकाउंट हमने यहाँ पर बना रखे हैं, अलग अलग है सभी के अकाउंट। तो जितने भी अकाउंट हमने अलग अलग बना रखे हैं, आप भी अपनी कॉपी में पहले ही अलग अलग बना लें ताकि आपको आसानी से ये क्वेश्चन कर सकें, आसानी से समझ में भी आ जाएगा। फिर जैसा कि मैंने कहा था सबसे पहले आपको कि यहाँ पर जनरल एंट्री हम बनाएंगे। तो जनरल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले क्या दे रखा है, 7500 रुपये नगद और 1500 रुपये का फर्नीचर व्यापार प्रारंभ किया है स्टूडेंट। और किस में किया है? 1 जुलाई में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 2020, उसके बाद क्या लिखेंगे? जुलाई 1। इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं
क्या क्या था, माल का और यानी कि नगद और फर्नीचर के द्वारा क्या करा है, व्यापार आरंभ किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर से भी किया है तो हम इसलिए फर्नीचर भी यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। साथ ही इसकी नरेशन भी बना लेंगे, फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड, किससे कर रहे हैं स्टूडेंट, फर्नीचर से। तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। इसकी जो नरेशन अमाउंट है स्टूडेंट, कैश की 7500 रुपये और फर्नीचर की 1500 रुपये, और दोनों को जब हम जोड़ते हैं, जोड़ करके हम कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट, हम सेकंड अमाउंट में लिखेंगे। इसको मैंने क्या बोला था, डेबिट का, और इसको मैंने क्या बोला था, क्रेडिट का। तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैपिटल के अमाउंट जब दोनों को जोड़ा है तो हमारा कितना आया है स्टूडेंट, 9000 रुपये। इतना आपको समझ में आया। उसी के साथ में हम सेकंड एंट्री बनाते हैं, स्टेशनरी खरीदी। जब हम स्टेशनरी खरीदते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर डेट कितनी दे रखी है, 2 जुलाई की। 2 जुलाई में हमने स्टेशनरी खरीदी तो क्या मिला हमें, स्टेशनरी मिली। तो स्टेशनरी हम कहाँ पर लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। जो चीज़ हमें मिल रही है वो चीज़ हमारी कहाँ पर आ जाएगी, डेबिट में आ जाएगी। तो स्टूडेंट स्टेशनरी को इंग्लिश में स्टेशनरी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। स्टेशनरी किससे खरीदी है आपने, कैश से खरीदी है। फिर उसके बाद में इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, फॉर स्टेशनरी परचेज। इतना आप सभी को समझ में आया। कितने रुपए का था स्टूडेंट, ओनली 30 रुपीज़। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में 2 जुलाई में ही स्टूडेंट यहाँ पर दे रखा है, मैंने यहाँ डेस्क लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर जुलाई लिखा है। तो 2 यानी कि 2 ही जुलाई में क्या खरीदा है, माल खरीदा है, नगद माल खरीदा। तो नगद माल को क्या बोलते हैं, परचेज। अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा है, कैश से खरीदा है, तो कैश अकाउंट। तो इतना आप सभी को समझ में आया। उसके साथ ही इसकी नरेशन बना लेते हैं, फॉर गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। कितने रुपए, 3200 रुपये। तो 3200 रुपये डेबिट में और 3200 रुपये ही हमारा कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद बंसल स्टोर से खरीदा। तो बंसल स्टोर से खरीदा है स्टूडेंट, तो क्या खरीदा है, माल खरीदा है। कौन सी डेट में खरीदा है, 4 जुलाई में। मैंने यहाँ डैश लगा दिया, ठीक है। डैश का मतलब होता है यहाँ पर जुलाई लिखा है, ठीक है। ऊपर बार बार जुलाई ना लिखे, तो एक ही बार मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, अकाउंट डेबिट टू बंसल स्टोर अकाउंट, ठीक है। तो बंसल स्टोर अकाउंट में यहाँ पर हम अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बंसल आ गया है, हमने यहाँ से अकाउंट हटा दिया है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसकी नरेशन बना लेते हैं। इसकी नरेशन क्या बनेगी, फॉर गुड परचेज फ्रॉम हिम। कितने रुपए का, 1750। डेबिट और क्रेडिट में दोनों में डालेंगे। नेक्स्ट में जो हमारी एंट्री होगी नगद विक्रय की होगी, यानी कि माल बेचने की होगी। किसमें, 6 जुलाई में। तो 6 जुलाई में जब हमने माल बेचा है तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट, कैश आया, ठीक है। क्या करा हमने, बेचा था, सेल अकाउंट। फिर उसके बाद इसी के साथ में हम इसकी नरेशन बना लेते हैं, फॉर गुड सोल्ड फॉर कैश, ठीक है। बेचा किसके लिए बेचा है, कैश के लिए। तो कितना आएगा स्टूडेंट, 2600 रुपये, दोनों में आएगा, डेबिट एंड क्रेडिट में। साथ ही नेक्स्ट में दे रखा है मजदूरी चुकता की। तो मजदूरी जो चुकता की है वो कब की गई है, 9 जुलाई में की गई है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 9 जुलाई। वेजिस अकाउंट डेबिट, मजदूरी चुकता की है तो मजदूरी मिली है आपको टू कैश के रूप में, यहाँ पर कैश लिख दिया। उसके बाद इसके साथ में नरेशन भी बना लेते हैं, फॉर वेजिस पेड इन कैश। कितनी है अमाउंट, 10 रुपये। तो 10 रुपये डेबिट और क्रेडिट दोनों में डाल देंगे। नेक्स्ट में दे रखा है 12 जुलाई में कंसल्स ब्रदर को उधार बेचा, ठीक है। तो कंसल्स ब्रदर को उधार बेचा है स्टूडेंट, कहाँ बेचा है, 12 जुलाई में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 12 जुलाई बंसल ब्रदर्स
डेबिट टू सेल अकाउंट। उसके बाद इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, फॉर गुड्स सोल्ड टू हिम। हिम यानी कि कंसल्स ब्रदर कितने रुपए का स्टूडेंट है, 1400 रुपये डेबिट एंड क्रेडिट में दोनों में डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में दे रखा है 15 जुलाई में कंसल्स ब्रदर ने माल वापस किया है। ठीक है, तो कंसल्स ब्रदर ने माल वापस किया है, तो कौन सा माल वापस किया है, बिका हुआ माल वापस किया है। तो कब किया है, 15 जुलाई में किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो जुलाई 15 यहाँ पर लिख दिया गया है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कंसल ब्रदर्स। ठीक है, बिके हुए माल को क्या कहते हैं, जो वापस आया है वो सेल रिटर्न यहाँ पर आ गया। किसने करा था वापस, कंसल्स ब्रदर ने किया था। साथ ही इसकी नरेशन भी बना लेते हैं स्टूडेंट, फॉर गुड रिटर्न बाय हिम। इसकी जो अमाउंट है 120 रुपीज़ यानी कि 120 रुपये डेबिट और क्रेडिट में दोनों में हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। नेक्स्ट जो जर्नल एंट्री है स्टूडेंट 18 जुलाई की है। निजी व्यय के लिए 100 रुपये नगद और 50 रुपये माल लिया। स्टूडेंट क्वेश्चन आपने देख ही रखा होगा तो आपको याद रहा होगा कि आगे क्या है, निजी व्यय के लिए। तो स्टूडेंट निजी व्यय के लिए है, उसने दोनों चीज़ बोली है, कैश में भी और परचेज में भी। तो हम यहाँ पर जुलाई 18, इसका मतलब क्या है, जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई को क्या किया है उसने, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट किस किस से किया है, कैश से और परचेज से, यानी कि रोकड़ से और खरीदने से किया था, माल से परचेज अकाउंट। इसी के साथ में हम इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, फॉर कैश एंड गुड्स विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। ठीक है स्टूडेंट, कितने रुपए है, अब यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, 100 रुपये तो हमारे किसके दे रखे हैं, कैश के दे रखे हैं, और 50 रुपये किसके दे रखे हैं, परचेज के दे रखे हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा ड्राइंग का, 150 रुपीज़ आएगा। इतना आप सभी को समझ में आया। याद रखना, कैश की अमाउंट जो दे रखी है वो कैश के सामने लिखेंगे, परचेज की अमाउंट जो दे रखी है वो परचेज के सामने लिखेंगे। फिर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ड्राइंग को एक साथ यहाँ पर अमाउंट को लिख करके दिखा देंगे। इससे अगली एंट्री है 22 जुलाई, मुरलीधर से कमीशन प्राप्त किया। तो मुरलीधर से कमीशन प्राप्त किया है, किसमें किया है, 22 जुलाई में किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो 22 जुलाई हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या आएगा, कैश यानी कि कमीशन प्राप्त किया है। तो कमीशन किसमें प्राप्त किया है, कैश के रूप में प्राप्त किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इसी के साथ इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, फॉर कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मुरलीधर। तो कितने रुपए है स्टूडेंट, 60 रुपये दे रखे हैं, तो 60 रुपये हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों में डाल दिए हैं। इससे अगली एंट्री है 25 जुलाई। अब 25 जुलाई में देख लेते हैं स्टूडेंट क्या दे रखा है, बंसल स्टोर को भुगतान किया। तो बंसल स्टोर को भुगतान किया है किसमें, 25 जुलाई में। तो मैंने यहाँ पर 25 जुलाई लिख दिया है। ठीक है, बंसल स्टोर को किया है तो बंसल स्टोर यहाँ पर आ गया है। मैंने कहा था जिसको जो मिल रहा है वो डेबिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद किस रूप में किया है, कैश के रूप में। तो कैश अकाउंट यहाँ पर लिख दिया। साथ ही स्टूडेंट इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, फॉर कैश पे टू हिम। ठीक है, कितने रुपए हैं, 1250 रुपये डेबिट और क्रेडिट में हम यहाँ पर दोनों में डाल देंगे। डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट का मतलब ऋणी और क्रेडिट का मतलब धनी। इसके बाद विविध व्यय किए। ठीक है, विविध व्यय को क्या बोलते हैं, सेंड्री एक्सपेंस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जुलाई 26 मिसलेनियस एक्सपेंस। कंफ्यूज मत होना सभी स्टूडेंट, क्योंकि ये याद करना आपको ज़रूरी है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप आगे कर सकते हो इन क्वेश्चन को। ठीक है, किससे किया था, कैश से। इसके साथ ही हम इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, बीइंग मिसलेनियस एक्सपेंस इन एक्वायर्ड
कितने रुपए का था? ओनली 35 रुपीज़ डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में डालने हैं। उसके बाद में क्या स्टूडेंट, 28 जुलाई, 28 जुलाई में क्या किया है उसने? अग्नि बीमा चुकाया है। तो अग्नि बीमा चुकाया है तो फायर इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट किसके रूप में चुकाया है? कैश के रूप में, तो कैश अकाउंट। ठीक है, उसी के साथ में इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन कैश, कितने रुपए में? 65, डेबिट और क्रेडिट दोनों में डाल देंगे। उसके बाद में क्या दे रखा है? कंसल ब्रदर्स से मिला, उन्हें छूट दी, किसमें? 30 जुलाई में। तो स्टूडेंट 30 जुलाई हम यहाँ पर लिख देंगे, किसमें? ध्यान से देखिए क्या बोला है उसने, कंसल ब्रदर्स से भुगतान मिला, उन्हें छूट दी। तो कंसल ब्रदर्स से मिला है तो क्या मिला है? कंसल ब्रदर्स से कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और साथ ही क्या मिला है? कैश के साथ डिस्काउंट मिला है, तो हम यहाँ पर डिस्काउंट भी लिख देंगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और उसके साथ में किससे मिला है हमें? कंसल ब्रदर के नाम से। ठीक है, तो कंसल ब्रदर्स हमने यहाँ पर लिख दिया है। इतना आप सभी को समझ में आया? उसी के साथ इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। फॉर कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, इतना आप सभी को समझ में आया? कैश की अमाउंट स्टूडेंट कितनी थी? 1550। उसके बाद में डिस्काउंट की अमाउंट कितनी थी? 30 रुपये की थी। तो कंसल ब्रदर ने टोटल कितना वो किया यहाँ पर? 1280 रुपये का, यानी कि 1250 और 30 को हमने जोड़ दिया स्टूडेंट, तो ये हमारा कितना आया? 1280 हमारा यहाँ पर आया है। तो इतना आप सभी को समझ में आया? नेक्स्ट में देख लीजिए, वेतन चुकाया। ठीक है, किस में चुकाया है? 31 जुलाई में चुकाया है। तो 31 जुलाई में चुकाया है स्टूडेंट, और उसी के साथ में नीचे क्या दे रखा है? 31 जुलाई में दुकान किराया चुकता किया। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर दोनों चीज़ मैं यहाँ पर लिखूंगी। उसके बाद स्टॉक का मूल्य दे रखा है, लेकिन स्टॉक का मूल्य ये किस पे दे रखा है? व्यापार पर दे रखा है। तो व्यापार वाली हम अलग बनाएंगे, लेकिन सैलरी और रेंट वाली यानी कि वेतन की और दुकान किराए की हम दोनों एक जगह बना लेते हैं। यहाँ पर दे दो 31 जुलाई, तो यहाँ पर सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, दोनों किससे चुकाए हैं हमने? कैश से, तो कैश अकाउंट यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में फॉर सैलरीज एंड रेंट पेड, इतना आप सभी को समझ में आया? ठीक है, तो सैलरी हमारी कितने की दे रखी थी स्टूडेंट? 200 रुपये की, और रेंट था हमारा 100 रुपये का। तो दोनों के लिए कैश कितना गया? 300 रुपये। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आया? नेक्स्ट में देख लीजिए, 31 को ही उसने क्या बोला था? स्टॉक का मूल्य बोला था। तो स्टॉक का मूल्य हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है? स्टॉक का मूल्य स्टॉक अकाउंट डेबिट, लेकिन ये किससा है? ट्रेडिंग से। ठीक है, ट्रेडिंग यानी कि व्यापार से है, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर लिख देंगे। उसके साथ ही इसकी नरेशन भी बना लेते हैं स्टूडेंट। फॉर स्टॉक ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितने रुपए हैं? 1850 रुपये, डेबिट और क्रेडिट में दोनों में लिख देंगे। तो स्टूडेंट हमारी जनरल एंट्री तो हमारी पूरी हो गई है, लेकिन अब हमें क्या बनाना है? हमें लेज़र बनाना है। और लेज़र में हम क्या करते हैं? सारे अकाउंट अलग अलग बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ हल्का सा। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर, उसके बाद हमने बहुत सारे यहाँ पर लेजर्स बना रखे हैं। तो उस लेज़र को आप भी अपनी नोटबुक में पहले ही बना लें ताकि आपको आसानी हो जाए। अब मैं आपको कैश अकाउंट बताती हूँ कि कैश अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट में आपको जब बनाएंगे तो किसकी हेल्प से बनाएंगे? जनरल एंट्री की हेल्प से बनाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे कैश देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर कैश लिखा है, तो कैश के ठीक अपोजिट क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। तो कैपिटल यहाँ पर लिखा है। हमेशा याद रखो, यहाँ जो कैश है, अगर मान लिया हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें कैश को नहीं लिखेंगे, उसका ठीक अपोजिट वाला लिखेंगे जो भी रहेगा। तो अपोजिट क्या है हमारा? यहाँ पर कैपिटल है। तो स्टूडेंट जो कैश की अमाउंट है, याद रखो ओनली 7500 रुपये हम वो लिखेंगे, ना कि 9000 रुपये, क्योंकि कैश का अकाउंट हम बना रहे हैं, कैश की ही अमाउंट वहाँ पर डलेगी, लेकिन कैश का नाम नहीं आएगा।
हम जब भी किसी का अकाउंट बनाते हैं किसी के नाम से, उसका नाम कभी नहीं आता, उसका ठीक अपोजिट वाला जो भी पूछा हो वही बनाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कैश, कैश के ठीक अपोजिट है टू कैपिटल, इतना आप सभी को समझ में आया। अब देखो यहाँ पे स्टेशनरी दे रखा है, स्टेशनरी यहाँ पर कैश दे रखा है, तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट को हम नहीं लिखेंगे, कैश के अकाउंट में क्या लिखेंगे हम, बाय स्टेशनरी लिखेंगे। तो कितने रुपए लिखेंगे, 30 रुपए। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फिर से कैश आ गया है तो कैश का नाम नहीं लिखेंगे, कैश के अकाउंट में क्या लिखेंगे, देखो बाय साइड हमारा परचेज दे रखा है तो परचेज, बाय परचेज 3200 रुपए। इतना आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट में देख लो, देखो इसमें कैश हमारा नहीं दे रखा है जनरल एंट्री में, तो हम इसमें नहीं लिखेंगे कैश के कोई भी चीज। और यहाँ देखो कैश हमारा दे रखा है 6 जुलाई में, ठीक है। 6 जुलाई में कितना दे रखा है, टू सेल दे रखा है, तो टू सेल हम यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट में, तो 2600 रुपए। तो स्टूडेंट ये चीज मैंने अभी आपको जो दिखाई है, ठीक है, आपने जनरल एंट्री अभी देखी है कि कैश कहाँ पर आया हुआ है। यदि आपने नहीं देखी है तो फिर से आप अच्छे से देख लीजिए, पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैश हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, उसके बाद में ड्राइंग के साथ में भी कैश आ रहा है, कमीशन के साथ में भी कैश आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर बंसल स्टोर के साथ में भी कैश आ रहा है। तो कैश हमारा मोस्टली आ ही रहा है हर एंट्री के साथ में, तो ये कैश के अकाउंट में हमारा डलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जो कैश का अकाउंट हम बनाएंगे उसमें कैश का नाम नहीं आएगा, उसका ठीक अपोजिट वाली एंट्री जो भी रहेगी, जो टू में है वो टू में लिखेंगे, जो बाय में है वो बाय में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं कैश अकाउंट कैसे बनता है। ये देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पर कितने कॉलम बनाए हैं, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट। तो ये अमाउंट हमारा डेबिट का रहेगा और ये अमाउंट हमारा क्रेडिट का रहेगा। और ये हमारे जो टोटल कॉलम्स है हमारे कितने हैं स्टूडेंट, हमारे 8 कॉलम है, ठीक है। 4 कॉलम इस साइड के हैं, 4 कॉलम हमारे इस साइड के हैं। तो इतना आप सभी को याद रखना चाहिए कि कितने कॉलम हमारे लेजर में बनते हैं। तो मोस्टली हमारे जो लेजर में कॉलम बनते हैं वो हमारे 8 कॉलम बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें कैश अकाउंट बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैश अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पर लिख लीजिए 2020, और ऐसे ही हमें 2020 हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा था तो हमारा कौन सा सन चल रहा था, 2020। सबसे पहले लिखेंगे 1 जुलाई, जुलाई 1 में क्या था हमारा, कैश टू कैपिटल था, ठीक है, कैश फर्नीचर टू कैपिटल ये था हमारा। तो हम यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। मैंने कहा था जहाँ पर कैश है वहाँ पर ठीक अपोजिट वाली एंट्री आएगी। तो कितने रुपए की थी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर, 7500 रुपये। उसके बाद में स्टूडेंट 2 जुलाई था, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 जुलाई लिखा, तो क्या लिखेंगे हम, बाय स्टेशनरी लिखेंगे, ठीक है, बाय स्टेशनरी अकाउंट। उसके बाद कितना रुपया था वो, 30 रुपये था। नेक्स्ट में फिर से 2 जुलाई था स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डेस्क लगा दिया, इसका मतलब जुलाई है। तो यहाँ पर फिर से परचेज का बोला था, परचेज टू कैश, तो मैंने यहाँ पर परचेजेस लिख दिया है। परचेजेस अकाउंट कितने का था स्टूडेंट, 3200 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद में स्टूडेंट 6 जुलाई भी आ रहा होता, 6 जुलाई में हमने बेचा था यहाँ पे माल, तो 6 जुलाई हमने यहाँ पर लिख दिया। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पर, सेल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए हमारा, 2600 रुपये। नेक्स्ट में 9 जुलाई यानी कि मजदूरी चुकता, तो मजदूरी यानी कि बाय आ रहा था वेजिस में, तो यहाँ पर वेजिस लिखेंगे, वेजिस टू कैश हमने एंट्री बना रखी थी, ठीक है, वेजिस टू कैश, कैश यानी कि ठीक अपोजिट में क्या था, बाय था। कितने रुपए था, 10 रुपये था, हमने यहाँ 10 रुपये लिखा। उसके बाद में स्टूडेंट 18 में फिर से ड्राइंग की एंट्री हमने बनाई थी, आपको याद होगी, तो यहाँ पर हमने बाय ड्राइंग लिख दिया, बाय ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट कितने रुपए था स्टूडेंट, 100 रुपये था, हमने यहाँ पर 100 रुपये लिख दिया है। उसके बाद में स्टूडेंट क्या था हमारा, कमीशन प्राप्त, ठीक है, तो कमीशन प्राप्त 22 जुलाई में था, तो टू कमीशन हम यहाँ पर लिख देंगे, कमीशन हमने यहाँ पर लिख दिया। कमीशन अकाउंट कितने रुपए था, ओनली 60 रुपीज़ यानी कि 60 रुपये था। उसके बाद में 25 जुलाई और था स्टूडेंट, 25 जुलाई में क्या था, बंसल स्टोर, ठीक है, तो बाय बंसल स्टोर लिखेंगे, बंसल स्टोर की एंट्री थी, तो बाय बंसल स्टोर। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जनरल एंट्री को देखिए, जनरल एंट्री में ये जो चीज़ जब बंसल स्टोर के साथ में कैश लिखा होगा तो कैश के अकाउंट में हम कैश नहीं लिखते हैं, उसका ठीक अपोजिट लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो हम अपोजिट ही लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हमारी 26 जुलाई है, 26 जुलाई में हमारा आगे दे रखा था बाय मिसलीशियस, जो मिसलीशियस को मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ MIX, फिर एक्सपेंस भी यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। अकाउंट लिख दिया स्टूडेंट, तो कितने रुपए आएगा स्टूडेंट हमारे यहाँ पर, 35 रुपये आएगा, ठीक है, तो 35 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद में 28 जुलाई में ही हमारा इंश्योरेंस की बात की गई थी, तो बाय इंश्योरेंस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस टू कैश हमारा यहाँ पर दे रखा था स्टूडेंट,
तो इंश्योरेंस हमारा कहाँ पर आ रहा है, बाई साइड। कितने रुपए का था, 65 रुपए का। तो इतना आप सभी को समझ में आया। उसके बाद में 30 जुलाई, तो स्टूडेंट 30 जुलाई में जो दे रखा था वो कितना दे रखा था हमारा, टू कंसल ब्रदर्स। तो कंसल्स ब्रदर का अमाउंट जो था वो कितना था, 1250 का। उसके बाद नेक्स्ट में वेतन चुकाया और रेंट किराया चुकाया था, ये भी दे रखा था 31 में, 31 जुलाई में। तो 22 सैलरीज हमने लिख दी है यहाँ पर स्टूडेंट, सैलरीज अकाउंट। और कितनी दे रखी थी सैलरीज की हमारे, 200 रुपये। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम 31 जुलाई हमारे यहाँ पर बाय रेंट की दे रखी थी, तो हमने यहाँ पर रेंट भी लिख दिया है स्टूडेंट। रेंट अकाउंट कितने रुपए का था, 100 रुपये का। उसके बाद एक लास्ट एंट्री थी बाय बैलेंस, जो हमें निकालनी है। हमने सारी एंट्री यहाँ पर देखो स्टूडेंट डाल दी है कैश के अकाउंट में। हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो इतना आपको सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट, अब हम इसका टोटल करेंगे। तो टोटल हम दोनों साइड करेंगे, जोन सा हमारा ज़्यादा वाला होगा, ठीक है। तो ज़्यादा वाला अमाउंट हम इन दोनों साइड लिखेंगे और कम वाले अमाउंट को घटा करके लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने इस साइड का टोटल जैसे किया, तो इस साइड का टोटल मुझे सबसे बड़ी बिग अमाउंट 7500 रुपये लग रही है। 2660 और 1250, इन चारों को जोड़ करके स्टूडेंट हमारा कितना आ रहा है, 11,410। इतना आप सभी को समझ में आया। फिर उसके बाद में हमने जब इसकी टोटल करा 30 का, 3200, 10, 100, 1250, 35, 65, 200, 100। तो स्टूडेंट मैंने कहा था ज़्यादा वाली अमाउंट हम दोनों साइड लिखेंगे, तो इस साइड वाली हमारी ज़्यादा आ रही है, तो मैंने कितना लिखा, 11,410। तो 11,410 और 11,410 हमारा दोनों साइड हो चुका है। तो क्या करेंगे अमाउंट, अब हमारी इस साइड की ज़्यादा थी और इस साइड हमने दोनों साइड लिख दी है, तो इस साइड की हमारी स्टूडेंट कम है, तो इस साइड वाली अमाउंट को जोड़ करके इसमें से घटा करके हम इधर लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे अमाउंट दोनों साइड की इक्वल हो जाए। इतना आप सभी को समझ में आया। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, जब हमारा जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है स्टूडेंट, बाय बैलेंस CD के नाम से निकल करके आएगा, ठीक है। इन सब को जोड़ करके 11,410 में से जो घटाकर आ रहा है वो 6,420 निकल के आ रहा है। इतना आप सभी को समझ में आया। कितना आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। कैश अकाउंट ऐसे बनाया। उसके बाद जो छोटे छोटे अकाउंट थे, फर्नीचर अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, हम ये सारे अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि सबके अकाउंट अलग अलग बनेंगे, ठीक है, सारे अकाउंट बनाने हैं हमें। तो सबसे पहले हमारा जुलाई का था कैपिटल का फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर कहाँ पर आ रहा था, कैपिटल के साथ में आ रहा था, ठीक है। किस में आ रहा था, जुलाई 1 में। तो जुलाई 1 मैंने यहाँ पर लिख दी टू कैपिटल अकाउंट, कितना था, 1500 रुपये। तो स्टूडेंट इस साइड हमारी कोई अमाउंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1500 हमने यहाँ पर लिख दिया और 1500 ही हम यहाँ पर लिख देंगे। और इसी के साथ में स्टूडेंट हम जब यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है, तो ये किसके नाम से आंसर आ जाएगा, बाय बैलेंस CD के नाम से आंसर आ जाएगा, कितने रुपए, 1500 रुपये। इतना आप सभी को समझ में आया। स्टूडेंट एक बात और याद रखिए, जब CD का मतलब होता है एक तरीके से कैरेट डाउन, ठीक है। जो कैरेट डाउन यानी कि शेष निकाला और शेष आगे ले गए। तो शेष आगे ले गए स्टूडेंट का मतलब हमारा यहाँ पर, अगर हमने शेष यहाँ पर लिखा तो शेष आगे ले गए हम किस साइड ले जाएंगे, टू साइड। अगर बाय साइड आंसर आया है तो हम शेष आगे ले जाएंगे टू साइड, यानी कि ठीक इसके नीचे। बैलेंस ये CD था यानी कि कैरेट डाउन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोक डाउन। कितने रुपए, 1500 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। और याद रखना जुलाई के बाद में जो नेक्स्ट मंथ आती है वो कौन सी आती है, यहाँ पर देखो 1 जुलाई है, तो आंसर हमारा किस में निकल के आएगा, जुलाई 31 में निकल करके आएगा। 31 जुलाई का आंसर निकल के आएगा। और नेक्स्ट मंथ जो स्टार्ट होता है स्टूडेंट, जो अगला माह का स्टार्ट होगा, जो शेष अगले महीने में लेके जाएंगे, मंथ में लेके जाएंगे, तो वो महीना कौन सा होगा, जुलाई के बाद आता है अगस्त। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 1 अगस्त, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप सभी को समझ में आया। अब स्टूडेंट हमें सारे ही अकाउंट ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताए हैं ऐसे ही हम कैपिटल का बनाएंगे। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कैपिटल है, तो कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं आता, उसके ठीक अपोजिट वाला आता है। तो 1 जुलाई में हमारे यहाँ पे 2 एंट्री दे रखी थी, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये दे रखी थी जनरल एंट्री में। आप सभी को याद होगी, पीछे मैंने अभी बनवाई थी आपको जनरल एंट्री, ठीक है। तो फर्नीचर यहाँ पर लिख देंगे अकाउंट। इतना आप सभी को समझ में आया, 1500 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ करके कितना आया स्टूडेंट हमारा, 9000, ठीक है, क्योंकि इस साइड हमारे कोई अमाउंट नहीं है, तो 9000 हमने यहाँ लिख दी। और ये जो आंसर निकल के आया बाय बैलेंस CD के नाम से निकल के आया, कितने रुपए, 9000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं थी कोई घटाने की, तो हमने 9000 का 9000 ही लिख दिया। अब देखो टू साइड निकल के आया, तो हम इसे किस साइड लेके आएंगे, बाय साइड लेके आएंगे, तो बाय बैलेंस BD के नाम से। तो वो कितना आएगा हमारा,
9,000 आएगा। अब स्टूडेंट हम डेट डालना भी सीख लेते हैं। अगर जुलाई 1 यहाँ पर आ रही है तो ये कितना हो जाएगा, 31 जुलाई हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 अगस्त लिख देंगे। इतना आप सभी को समझ में आया। इसी तरीके से स्टेशनरी अकाउंट बनाएंगे। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश दे रखा था स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे। किस में दे रखा था, जुलाई 2 में दे रखा था, तो जुलाई 2 में कितने रुपए दे रखा था, 30 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। अब 30 रुपये दे रखा था तो 30 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और 30 रुपये ही मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा केवल प्रॉफिट एंड लॉस में निकल के आया है, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने रुपए था, ओनली 30 रुपये था। तो यहाँ पर 2 जुलाई था, तो यहाँ पर लास्ट यानी कि 31 जुलाई आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो परचेज के अकाउंट हमारा कैसे दे रखा है, परचेज के अकाउंट में हमारी परचेज की एंट्री बहुत सारी थी स्टूडेंट। सबसे पहले हमारे जुलाई में दे रखा था माल खरीदने का, तो जुलाई 2 कितना दे रखा था, टू कैश, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज के अकाउंट में परचेज का नाम नहीं आता है, उससे ठीक अपोजिट वाली एंट्री आएगी, टू कैश की हमने यहाँ पर कैश लिख दिया। उसके बाद दे रखा था स्टूडेंट 4 जुलाई, तो 4 जुलाई हमने यहाँ पर लिख दी है कि क्या दे रखा था, कैश टू बंसल स्टोर, तो बंसल स्टोर मैंने यहाँ पर लिख दिया था। जनरल एंट्री में देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1750। इसी तरीके से आगे क्या दे रखा था, ड्राइंग टू कैश दे रखा था और परचेज दे रखा था, तो किस में दे रखा था, जुलाई 18 में, तो हम यहाँ पर बाय ड्राइंग लिख देंगे। बाय ड्राइंग कितने रुपए है, 50 रुपीज़। उसी के साथ में जुलाई 31, ठीक है, जुलाई 31 जो हमारी निकल के आई है स्टूडेंट, उसमें था बाय ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग जो था हमारा निकल के जो आया था वो क्या करेंगे हम, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कितना था, 4900 रुपये। तो हमारा 4900 हमने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट। अब यहाँ पर 4900 कैसे आया ये भी देख लीजिए, क्योंकि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद में 0 की 0, 5 का 5, 7 और 2 9, ठीक है, 3 और 1 4, 4950 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 4950 स्टूडेंट हमने 4950 में से 50 को घटाया, तो घटाने के बाद हमारा स्टूडेंट कितना आया, 4900 आया। तो यहाँ पर यानी कि 4900 हमारे यहाँ पर आ गया। उसके बाद में हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे, जो बेचने की एंट्री है वो बनाएंगे। तो क्या करते हैं हम, कैश टू सेल करते हैं, तो बाय साइड कैश आ जाएगा, क्योंकि सेल के अकाउंट में सेल का नाम नहीं आता है। तो कितना लिखेंगे हम स्टूडेंट यहाँ पर, 2 जुलाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितना है, 2600 रुपये है। उसके बाद में इसी के साथ में 12 जुलाई दे रखा था स्टूडेंट, 12 जुलाई कितना दे रखा था, बाय कंसल्स ब्रदर दे रखा था, ठीक है, कितने रुपए, 1400 रुपये। तो स्टूडेंट कितने थे, और कोई एंट्री नहीं दे रखी थी हमारी सेल की, तो केवल ये दोनों दे रखे थे, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया, जोड़ करके 4000 आया। 4000 ही हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो आंसर आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से आएगा, तो जुलाई 31 लिख देंगे, क्योंकि हमारी जुलाई लास्ट पूरी लास्ट का डेट दिखाते हैं हम 31 जुलाई। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना आएगा स्टूडेंट, 4000, हमने कुछ नहीं घटाया तो 4000 का 4000 ही आएगा। इसी तरीके से सेल रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे। सेल रिटर्न का जब हम बनाएंगे तो स्टूडेंट हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, 15 जुलाई में बोला था, तो जुलाई 15 की एंट्री थी हमारी टू कंसल ब्रदर्स। कंसल ब्रदर्स कितना था, 120 रुपये था स्टूडेंट, 120 हम यहाँ पर लिख देंगे, 120 हम यहाँ पर लिख देंगे। ऊपर देखो कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 31 जुलाई लिखेंगे। और ये जो आंसर निकल के आएगा हमारा ट्रेडिंग के नाम से आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से कितना आएगा, 120 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप सभी को समझ में आया। याद रखना ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि हमारे व्यापार में लगा हुआ था, तो इसलिए हमने यहाँ पर ट्रेडिंग लिखा है। उसके बाद में बंसल स्टोर आता है, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट आता है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट भी देख लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा, टू कैश अकाउंट, सॉरी टू परचेज दे रखा है, टू परचेज जिस कितना है, 4900 रुपये। देखिए यहाँ पर ये निकल कर आया है, ठीक है। तो जो ट्रेडिंग हमारे निकल के आई है, जो ट्रेडिंग निकल के आई 31 जुलाई की लिखी है, तो हम यहाँ 31 जुलाई नहीं लिखेंगे, हमारा फाइनल है तो फाइनल ही रखेंगे हम ऐसी। तो हम यहाँ डेट नहीं लिख रहे हैं। सेल रिटर्न्स कितना आया था, 120 रुपये। अभी आपने देखा जो रिटर्न्स था हमारे कितना था, निकल के आया था 120 रुपये था। उसके बाद में बाय सेल भी निकल के आई थी स्टूडेंट, हमारी कितनी निकल के आई थी, 4000 की, ठीक है।
कितने रुपए निकल के आए थे हमारे सेल रिटर्न के 4000। अब उसके बाद देखो हम क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देते हैं हैंड टू हैंड, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना था 1850। क्लोजिंग स्टॉक 1850 कैसे आया स्टूडेंट, ये आप बता दीजिए, क्योंकि सबसे लास्ट में जो जब हमने जनरल एंट्री बनाई थी स्टूडेंट, वो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट बनाई थी 1850 की, ठीक है। तो लास्ट वाली जनरल एंट्री जब आप वीडियो को पीछे देखेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ वहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो कितना आया हमारा, इतना आया। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि हमारा दोनों साइड का कितना आंसर आ रहा है, दोनों साइड इक्वल आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इस साइड का हमारा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो 5850 हमने यहाँ पर लिख दिया और 5850 ही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये आंसर जो निकल के आएगा हमारा स्टूडेंट किसके नाम से आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है। तो 5850 में से 4900 और 120 दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, तो कितना आया 830 रुपये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए वेजिस अकाउंट जो हमारा जो बंसल है, बंसल स्टोर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो अकाउंट बनेगा हमारा वो बंसल स्टोर से रिलेटेड बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। बंसल स्टोर से रिलेटेड हमारा ये जो बनेगा, ये देख लीजिए कैसे बनेगा। बंसल स्टोर्स हमारा सबसे पहले इसमें क्या दे रखा था स्टूडेंट, 2 जुलाई में हमसे क्या लिया गया था, परचेज खरीदा था हमने, उससे खरीदने की एंट्री लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट कितना है 1750, ठीक है। उसके बाद में जुलाई 22 में भी बोला था, 22 में टू कैश अकाउंट कितना है 1250, बंसल टू कैश था स्टूडेंट। फिर अब हम देखेंगे स्टूडेंट हमारा कितना आंसर निकल के आया है 1750 से स्टूडेंट। तो 1750 हम यहाँ पर लिख देंगे, 1750 ही हम इस साइड लिखेंगे। अब कितना 1750 में से 1250 गए तो कितने बचा हमारा 500 बचा। तो ये हमारा जो 500 बचा है वो हमारे किस नाम से आएगा, टू बैलेंस CD के नाम से आएगा, ठीक है। और ये जो 31 जुलाई आया है, 31 जुलाई के बाद में क्या आता है 1 अगस्त आता है। तो 1 अगस्त हमने यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट। तो ये क्या है, बाय बैलेंस BD के नाम से आ जाएगा 500 रुपये। कौन सा, ये वाला, ये CD है कैरेट डाउन, और फिर से क्या कर देंगे हम BD कर देंगे ब्रोड डाउन, ठीक है। इसी तरीके से हम वेजिस अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट। वेजिस अकाउंट भी देख लीजिए। वेजिस अकाउंट हम कैसे बनाएंगे, 9 जुलाई में बोला गया था, ठीक है। वेजिस टू कैश, वेजिस के अकाउंट में वेजिस का नाम नहीं आता है, टू कैश आएगा, ठीक है। तो टू कैश कितना था 10 रुपये था, 10 रुपये हमने यहाँ लिख दिया, 10 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। तो जो 10 रुपये ऊपर कुछ नहीं दे रखा था, तो 10 हमारा क्या आ गया, पेंडल अकाउंट के नाम से उसका आंसर आगे निकल के। इसी तरीके से कंसल्स ब्रदर आएगा स्टूडेंट। तो क्या आएगा स्टूडेंट, 15 जुलाई में सेल रिटर्न था 120 रुपये, कैश था 1250 रुपये, डिस्काउंट भी था उसी के साथ में 30 रुपये, और 12 जुलाई में सेल थी हमारे 1400 रुपये। तो स्टूडेंट अब इसे हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद में देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है स्टूडेंट। तो 1400 का 1400 रहेगा, उसके बाद 2220, 1250 और 30 रुपये। तो 30 रुपये हमारा ये दो, इधर का भी हमारा 1400 आया स्टूडेंट। तो दोनों साइड इक्वल आया, तो इसमें हमें शेष निकालने की जरूरत ही नहीं है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाए तो जो जनरल एंट्री मैंने बनवाई है तो उस जनरल एंट्री में आप पीछे देख लीजिएगा कि जैसे कंसल ब्रदर है, कंसल ब्रदर जहाँ पर लिखा है उसका ठीक अपोजिट एंट्री क्या दे रखी है, 2 की दे रखी है तो 2 में लिखेंगे, बाई की दे रखी है तो बाई में लिखेंगे। मैं ये चीज़ आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आप भूलो ना, ठीक है, आपको ये एंट्री समझ में आ जाए। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ड्राइंग दे रखा है। ड्राइंग में जुलाई 18 में कैश था, ठीक है, ड्राइंग टू कैश था ना, तो कितना रुपया था 100 रुपये था, उसके साथ परचेज था, तो कितना आएगा हमारा 50 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150। तो 150 हमने इधर लिखा, इधर लिखा, और 150 हमारा जब आंसर निकल के आया वो किसके नाम से आया, कैपिटल के नाम से आया, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 150। तो ये चीज़ हमने ट्रांसफ़र करी, किस में ट्रांसफ़र करी 31 जुलाई में, ठीक। ऐसे ही हमने स्टूडेंट क्या करा, जो हमारा कैश निकल के आया था, तो कैश हमारा कितना था, कमीशन अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश टू कमीशन था, ठीक है, टू कमीशन था। तो बाई साइड कैश आ रहा था, कैश कितना आ रहा था 60 रुपये, तो 60 रुपये हमने यहाँ लिखा और 60 रुपये ही हमने यहाँ लिखा। तो जो हमारा आंसर निकल के आ रहा था वो किसके नाम से निकल के आ रहा था, P&L अकाउंट के नाम से। कितने रुपये 60 रुपये, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप सभी को समझ में आया। इसी के साथ में स्टूडेंट हमारे कुछ और अकाउंट है यहाँ पर, ठीक है, ये अकाउंट और देख लीजिए। अकाउंट में हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखा था, तो कितने दे रखा था, टू कैश ही दे रखा था, तो टू कैश हम यहाँ पर लिख लेंगे।
तो सबसे पहले ये दे रखा था तो टू कैश आया था स्टूडेंट, तो टू कैश जो हमारा आया था, इधर कोई अमाउंट नहीं थी तो हमने क्या लिखा 35 का 35 टोटल करके लिखा और 35 ही हमने यहाँ पर लिख दिया टोटल। ठीक है, तो ये हमारा किस नाम से आया है, पिंडल के नाम से आया है स्टूडेंट, तो पिंडल अकाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो पिंडल अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया, कितने रुपए लिखा है 35 रुपये। अब स्टूडेंट जुलाई था तो जुलाई 31 ही हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में इंश्योरेंस था 28 जुलाई का, तो 28 जुलाई का कितना था, इंश्योरेंस टू कैश आ रखा था जनरल एंट्री में, तो मैंने कहा था जो अकाउंट हम बनाएंगे उसका ठीक अपोजिट लिखेंगे, कैश हमने यहाँ पर लिख दिया तो 65 है, आगे कोई एंट्री नहीं है तो हमने टोटल भी 65 ही लिख दिया और ये आंसर हमारे किस में आया, P&L के नाम से आ गया। ठीक है, इसे हम P&L बनाएंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि क्या कह सकते हैं हम इसे, लाभानी खाता, तो 65 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 28 जुलाई तक किसी भी क्या कर देंगे 31 जुलाई कर देंगे। ऐसे ही ठीक हम डिस्काउंट का बनाएंगे स्टूडेंट, तो जो डिस्काउंट का हम बना रहे थे तो कंसल्स ब्रदर के अकाउंट में बना रहे थे, तो कितना आया था 30 रुपये, 30 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे और 30 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे। जब ऊपर कोई अमाउंट नहीं आती है तो हम क्या निकाल देते हैं, P&L अकाउंट निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये P&L जो है हमारे जितने भी ये हमारे ट्रांसफर होके आते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जुलाई 31। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट में दे रखा है सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट अभी हमारे लास्ट 3 रह गए हैं, 3 अकाउंट और देख लीजिए। तो आज का सेशन थोड़ा लंबा था इसलिए क्योंकि आज ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक था, तो जो चीज़ हमारा टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी था। तो यहाँ पर सैलरी अकाउंट थी, सैलरी टू कैश था स्टूडेंट 200 रुपये, तो हमने यहाँ पर 200 लिखा, 200 जब नीचे कुछ नहीं था तो हमने 200 का 200 यहाँ पर टोटल लिख दिया। उसके साथ ही जो हमारा आंसर निकल के आता है स्टूडेंट वो जुलाई 31 का निकल के आएगा, जुलाई 31 में हमारा बाय P&L निकल के आता है स्टूडेंट, P&L अकाउंट कितना आता है 200 रुपये। इसी तरीके से रेंट टू कैश था, तो रेंट के ठीक अपोजिट क्या है, कैश है स्टूडेंट, क्योंकि रेंट के अकाउंट में हम रेंट नहीं लिखेंगे। कितना था 100 रुपये, तो नीचे कोई अमाउंट नहीं है तो 100 का 100 ही लिख देंगे हम यहाँ पर। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा 31 जुलाई का वो क्या निकल के आएगा स्टूडेंट, बाय P&L अकाउंट के नाम से आएगा, कितने रुपए 100 रुपये। इसी तरीके से अकाउंट बनाएंगे हम स्टॉक अकाउंट का, तो हमारा जो स्टॉक था स्टॉक ट्रेडिंग के नाम से था, हमने यहाँ पर बैलेंस लिख दिया है 1850। तो स्टूडेंट 1850 हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि हमारे कोई और अमाउंट नहीं है। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो बाय बैलेंस CD के नाम से निकल के आएगा स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग लिखा हुआ था। ठीक है, और जुलाई 31 हमारी यहाँ पर क्या आएगी, डेट आएगी। ठीक है, अब जब बैलेंस जहाँ पर निकल के आ जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, ब्रोट डाउन जरूर करते हैं क्योंकि CD है। ठीक है, तो CD को हम क्या करते हैं, ब्रोट डाउन, तो बैलेंस BD। ठीक है स्टूडेंट, 1850 यहाँ पर क्या आएगा 1 अगस्त। याद रखिएगा जब भी हम कोई स्टार्टिंग करते हैं स्टूडेंट, तो स्टार्टिंग के बाद में हमारा जो लास्ट होता है, लास्ट के बाद हमें अगला महीना जरूर दिखाना होता है। ठीक है, जहाँ पर हमारा बैलेंस आ जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को जितना भी ज़्यादा हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियो बाकी सभी को भी मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी।